ये घटना मेरे साथ तभी हुई थी जब मैं 14 साल का था। उस समय मैं अपने डैड के साथ मेरी आंटी के घर जा रहा था। उनका घर दूसरे शहर में था और उधर जाते जाते हमें रात हो गई। फिर भी हम उनके घर पे नहीं पहुंचे थे। हमने आधा ही रास्ता कवर किया था कि तभी हमारी कार में कुछ खराबी आ गई। इसलिए मेरे डैड बाहर निकले और अपनी कार को चेक करने लगे। मैं उस समय अपनी कार के अंदर ही बैठा हुआ था। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ कार के पीछे से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे में कोई तो खड़ा है, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ फिर से नहीं आई। मैंने सोचा कि ये ज़रूर कोई जानवर की आवाज़ होगी और तभी हमारी कार ठीक हो गई। मेरे डैड फिर कार के अंदर आ गए। मेरे डैड ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है, हम वहाँ से कार का फ्यूल भरवा लेंगे और वहाँ से खाने का कुछ सामान भी ले लेंगे। फिर हम आगे बढ़े और हम उस पेट्रोल पंप के पास जाकर ही रुके। मेरे डैड ने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं कुछ सामान ला सकूं और तब तक मेरे डैड कार का फ्यूल फुल करवा लेते। मैंने देखा कि उस समय रास्ते पर काफ़ी अंधेरा था। फिर मैं उधर जो शॉप थी उसके अंदर चला गया। दरवाज़ा खोलकर मैं जैसे ही उस शॉप के अंदर गया, मैंने देखा कि काउंटर पर एक लड़का खड़ा है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो मुझे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो। और उसके बाद वो कैशियर काउंटर पर आके खड़ा हो गया। वो वहाँ पे खड़े होकर मुझे ही देख रहा था। मैंने उसको इग्नोर किया और शॉप के अंदर चला गया। पर मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था, वो लड़का मुझे ही देख रहा था। मैं अंदर जाकर खाने का कुछ सामान ले आया और कैश काउंटर पर उसका बिल बनवाने लगा। और तभी मेरी नज़र उस लड़के पर गई। वो लड़का मुझे ही देख रहा था और वो अचानक हंसने लगा। वो कुछ बोल रहा था पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने उधर किसी को देखा। वो कोई आदमी था और मैं ये कह सकता हूँ कि वो मरा हुआ आदमी था। मैं समझ गया कि इस आदमी ने रियल कैशियर को मार दिया है और जब मैंने इस शॉप में एंटर किया तब असल में वो पैसे लूट रहा था। तभी शायद उसने भी ये नोटिस कर लिया कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है और वो भागते हुए मेरे पास आया। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और उस शॉप से बाहर निकल गया। वो आदमी किसी पागल की तरह मेरे पीछे आ गया। मैं भागते हुए चिल्लाने लगा और मेरे डैड को कहा कि कार में बैठे। मेरे डैड ने उस आदमी को देख लिया। उन्होंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गए। मेरे डैड और मैं एक ख़राब सिचुएशन में थे। मैंने तुरंत कार का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे डैड ने भी दरवाज़ा लॉक कर दिया। तभी वो आदमी हमारी कार की विंडो को तोड़ने लगा और कहने लगा कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे डैड ने मुझको संभाला, लेकिन फ़ोन पीछे की सीट पर गिर गया। तभी मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक चाकू था। वो आदमी पागलों की तरह उस विंडो को पीट रहा था। वो विंडो टूटने ही वाली थी और तभी अचानक मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं पुलिस सायरन की आवाज़ सुन सकता था। मैं कार से बाहर निकला। मैंने देखा कि कार की विंडो टूटी हुई थी। बाहर पुलिस वाले खड़े थे और मेरे डैड उसको एफआईआर दर्ज करवा रहे थे। वो उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहे थे। असल में उस आदमी ने उस शॉप को लूटना चाहा था। जब कैशियर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसको मार दिया। पुलिस उस आदमी को काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी
पर वो बच निकला था। तभी मुझे उस आवाज़ के बारे में भी याद आया जो कि मुझे उस समय आई थी जब हमारी कार जंगल में ख़राब हो गई थी। पर वो आदमी वहाँ जंगल में कैसे हो सकता है? और अगर वो आदमी वहाँ नहीं था तो और कौन था? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।